हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं फिर रोज की तरह एक बहुत सुंदर शिव चर्चा कथा लेके आया हूँ। यह कथा एक भाई बहन की है जो बचपन में साथ रहता था लेकिन बाद में बिछड़ जाता है। तो गुरु भाई बहन, ये कहानी शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। एक गांव में दो भाई बहन रहा करता था। बड़ी बहन थी जिसका नाम मोनी था और भाई का नाम रमेश था। दोनों के माता पिता देहांत हो गए थे, जिसके कारण ये दोनों कमाते और खाते एक साथ रहते थे। बड़ी बहन जब ज़्यादा बड़ी हो गई तो रमेश को चिंता हो गया कि इसे शादी अच्छा घर में करूँगा। मैं तो किसी तरह से रह लूँगा लेकिन बहन को गरीब घर में नहीं जाने दूँगा। इसलिए वह कर्ज लेकर के अपनी बहन की शादी पैसों वाले घर में कर दी। इसके कारण ये से बहुत कर्ज भी हो गया था, लेकिन मेहनत मजदूरी करके ये सारा कर्ज चुकाया। कभी इसे खेतों में काम करना पड़ता तो कभी ये किसी दूसरे के घर में जाकर के बोरा ढोता, मेहनत मजदूरी करता। उसके बाद ये सारा कर्ज वसूल किया और अपने भी शादी किया। शादी करने के बाद दो बच्चे भी हुए। उधर मोनी, वह अपने बड़े घर, पैसों वाली घर में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही थी। उसे ये सब सुख पा करके घमंड हो गया। वह गरीबों को तुच्छ समझती थी, यहाँ तक कि अपने भाई को भी वह तुच्छ समझती थी। न भाई के घर जाती थी और न भाई को बुलाती थी। इसे बहुत बड़ा घमंड हो गया। इधर रमेश की पत्नी, वह बहुत संस्कारी थी। वह प्रतिदिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा किया करती थी। वह पति के साथ साथ मेहनत मजदूरी भी करती और भगवान शिव का मंदिर में जाकर के पूजा पाठ भी किया करती थी। इसके कारण इसके दोनों बच्चे, वह भी बहुत संस्कारी थे, बहुत अच्छे थे। रमेश की पत्नी गरीब तो थी लेकिन कभी भी गरीबी का रोना नहीं रोई। वह जो कमाती उसमें खुश थी, चाहे नमक रोटी ही क्यों न हो, जो कमाती उसी में खुश थी। एक समय की बात है कि रमेश की बहन जो मोनी थी, उसकी ननद की शादी था। उस शादी में वह घमंडी बहन अपना भाई को भी निमंत्रण नहीं दी, लेकिन किसी व्यक्ति के माध्यम से रमेश को यह पता चल गया कि दीदी के ननद की शादी है। रमेश सोचा कि चलो, बहन न्योता नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरा फर्ज यह है कि मैं बहन के घर जाऊं। अगर मैं वहां नहीं जाता हूं तो उसके परिवार वाले रिश्तेदार जो भी आएंगे वो क्या सोचेंगे कि मोनी के नैहर से कोई नहीं आया। इसलिए वह अपना घर गया और पत्नी से बोला कि सुनो, दीदी के ननद की शादी है, निमंत्रण आया है। वहाँ झूठ बोला निमंत्रण के बारे में। निमंत्रण आया है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। तुम जो कुछ भी घर में कुछ सामान है वो मुझे तैयार करके दे दो, मैं जाऊँगा वहाँ। रमेश की पत्नी घर में कुछ सामान था वो दी और पड़ोस से भी कुछ कर्ज लेकर के शादी में देने के लिए सामान खरीद के और रमेश को दे दिया। रमेश झोला में लिया और वही पुराना कपड़ा जो था वो पहना और चल दिया। वहाँ मोनी के घर में बहुत सारे लोग, रिश्तेदार सब आ रहे थे। वो मोनी खिड़की से झांक कर देख रही थी इधर उधर। उसी रिश्तेदारों के बीच में देखा कि रमेश भी आ रहा है, हाथ में झोला लिए, वही पुराना कपड़ा पहने हुए। ये मोनी सोची कि मैंने तो निमंत्रण भी नहीं दी थी, वह कैसे पहुँच गया। कुछ देर के बाद उसकी छोटी देवरानी वहाँ पर दौड़ती हुई आई, बोली कि दीदी आपका भाई आए हैं। मोनी समझ गई कि वह तो वही फटा पुराना कपड़ा पहने हुए है। वह बोली कि सुनो, जो सामने वाला गेट है उससे मत लाना, वहाँ पर बहुत सारे रिश्तेदार लोग हैं। तो ऐसा करो कि पीछे वाले द्वार से उसे लेकर के अंदर आओ। उसकी देवरानी पीछे वाले द्वार से रमेश को लेके आया। जैसे ही रमेश पहुँचा, मोनी उसे कुछ खाना पीना का तो बातें अलग था, बहुत सारे ताना मारने लगी। बोली कि मैं तो तुम्हें न्योता नहीं दिया था, तो क्यों चला आया ऐसा चेहरा बना करके, फटा पुराना कपड़ा पहन करके यहाँ पहुँच गया है। बहुत बेइज्जत की। रमेश चुपचाप खड़ा रहा। मोनी बोली कि ठीक है, जब तू वहीं गया है तो चलो मेरे साथ। मोनी रमेश को ले जा करके एक घर में उसको बैठा दी। उसे बोली कि देखो, जब तक मैं ना बोलूँ तू घर से बाहर नहीं निकलना, और बाहर से वह केवाड़ी लगा दी। इधर जितने सारे रिश्तेदार लोग थे वह सब शादी में नाच रहे थे, गा रहे थे, अच्छे अच्छे खाना पीना जो कुछ था वह सब खा पी रहे थे। इधर रमेश भूखा प्यासा बेचारा बैठा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि क्या हो गया मेरा दीदी को। मुझसे इतना घृणा करने लगी कि एक गिलास पानी तक न पूछी और घर में बंद कर दी। रमेश को यह सब रहा नहीं गया तो दरवाज़ा खटखटाया। बाहर से कोई स्त्री
उसके दरवाज़ा को खोल दी। रमेश वहाँ से चुपचाप पीछे वाली द्वार से वह निकल गया। वह बाहर रास्ता सोचता रहा कि क्या हो गया मेरा दीदी को, मुझे एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछी। मैं उतना दूर से पैदल आया था, यह सोच रहा था। दूसरे में ऊपर से गर्मी भी था और कुछ खाया पिया भी नहीं था। उसके आंख तले अंधेरा आ जा रहा था। वह कभी बैठता, कभी रास्ता चलता, कभी छांव देकर बैठता। ऐसा ही करते जा रहा था। उसे अचानक चक्कर आ गया और वह गिर पड़ा, बेहोश हो गया वहाँ। यह सब घटना भगवान शिव और माँ पार्वती देख रहे थे। माँ पार्वती बोली कि हे स्वामी, देखिए ये आपका शिष्य, उसी का पति है रमेश। इसका पत्नी आपका कितना सेवा करती है और ये देखिए आज किस हालत में है। हम लोगों को मदद करना चाहिए। भगवान शिव बोले कि हाँ देवी, मैं ये सब देख रहा हूँ, चले हम लोग मिल करके इसे मदद करते हैं। वहाँ पर भगवान शिव एक बूढ़ा साधु का रूप बनाए और माँ पार्वती एक बूढ़ी का। दोनों मिलकर पहुँचे रमेश के पास। माँ पार्वती रमेश के सिर अपना गोद पर रखी और जैसे हाथ फेरी, रमेश का बेहोशी हालत ठीक हो गया। रमेश बोला कि आप कौन हैं? माँ पार्वती बोली कि मैं पास के जंगल में ही रहती हूँ। और तुम कौन हो? रमेश बोला कि मैं दूर गाँव से आया हूँ। वह अपना बहन के साथ में जो भी घटना हुआ था वो सब बताया। रमेश बोला कि माता, मुझे ये बात के ज़्यादा दुख नहीं है कि बहन मुझे पानी तक नहीं पूछी, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख अब ये हो रहा है कि जब मैं घर जाऊंगा तो बच्चे पूछेंगे कि शादी में गए थे, क्या लेकर के आए। मैं क्या जवाब दूंगा कि मेरी बहन पानी तक भी नहीं पूछी। इस पर भगवान शिव बोले कि तुम चिंता मत करो, पासी के खेत में मेरा तरबूज और खकड़ी सब कुछ है, चलो वहाँ पर कुछ खा भी लेना और बच्चों के लिए घर लेते जाना। रमेश बोला कि ठीक है। वह खेत के पास गया, वहाँ तरबूज भी खाया, ककड़ी खाया और झोला में ले करके चल दिया घर। घर पहुँचा तो बच्चे दौड़ते हुए आए। सोचा कि पापा कुछ लेके आए होंगे शादी में, अच्छा चीज़। रमेश झोला दे दिया और उसके बाद वह चल गया खेत की तरफ। इधर रमेश की पत्नी वह जब थैला खोली, झोला खोली तो देखी कि उसमें सोना कलर के तरबूज और खीरा है। उसे जब काट के देखी तो उसमें बहुत सारे हीरा मोती था। रमेश की पत्नी यह देख करके बहुत खुश हुई। वह सोची कि देखो दीदी कितना अच्छी है। उसे अपने भाई की गरीबी देखा नहीं गया तो अपने भाई को यह हीरा मोती वाला तरबूज और ककड़ी भेज दी है। कितनी अच्छी दीदी है। अब हम लोग इस धन के माध्यम से अमीर हो जाएंगे। उधर जब रमेश खेत में से आया तो उसकी पत्नी बोली कि देखिए देखिए ना दीदी क्या क्या भेजी है, आप देखें कि नहीं। रमेश बोला कि मैं तो कुछ नहीं देखा हूँ। वह जा करके देखा तो देखा कि हीरा मोती से बना हुआ वो सब तरबूज है। रमेश मन ही मन समझ गया कि यह कहाँ से आया है, लेकिन उसकी पत्नी तो यही समझ रही थी कि सब दीदी भेजी है। वह हम लोग के गरीबी से दुखी होगी, इसीलिए सोची कि चलो मैं भाई के ये सब दे करके विदा करती हूँ तो भाई भी मेरा अमीर हो जाएगा। उसकी पत्नी हमेशा अपने ननद के बारे में अच्छा सोच रही थी। यह सब धन पा करके रमेश अपनी बहन से भी ज़्यादा अमीर हो गया। उसका परिवार और हंसी खुशी से भर गया। बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, अच्छा खाना पकवान सब खाने पीने लगे, बढ़िया घर मकान बना लिया। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहा। एक दिन रमेश की पत्नी बोली रमेश से कि सुनिए जी, आप जाइए दीदी के पास, मोनी दीदी के घर लेते आइए। वो नैहर बहुत दिन से नहीं आई है, एक बार आ जाएगी अपना मैके में तो उनका भी मन बहल जाएगा। रमेश सोचा कि ठीक बोल रही है। वह बोली कि ठीक है, सामान दो, सब कुछ है, मैं जाता हूँ। रमेश अच्छा अच्छा कपड़ा पहना, कोट पैंट, और उसकी पत्नी बहुत सारे सामान, कपड़ा, गहना, जेवरात, बहुत सारे चीज़ सब रमेश को दे दी। रमेश वो सब सामान लेकर के अपने बहन के पास पहुंच गया। वहाँ पर उसकी देवरानी जो थी वह फिर देखी। वह दौड़ती हुई गई मुनि के पास, बोली दीदी आपके भैया आए हैं। मुनि तो समझ गई वही फटा पुराना कपड़ा में होगा। वह पूछी कि कैसा कपड़ा पहने हुए हैं। उसकी देवरानी बोली कि बहुत अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं, ढेर सारा सामान लिए हुए हैं। यह सामान के नाम सुनते ही मुनि घर के बाहर आई। वह देखा कि भाई अच्छा कपड़ा पहने हुए है, हाथ में बहुत सारा सामान लिए हुए है। सामान देखता ही वह अपने भाई के पास पहुंचा और उसे घर ला करके बहुत इज्जत सत्कार की। उसे अच्छे अच्छे खाना पकवान सब कुछ खिलाई, समाचार पूछी। उस समय रमेश सोच रहा था
कि एक बार मैं खाली हाथ आया था तो यही बहन पानी तक नहीं पूछी, और आज इतना सामान लेकर के आया हूँ तो इज्जत सत्कार हो रहा है। मेरी बहन दीदी कितना बदल गई। उसके बाद रमेश बोला कि दीदी चलो घर, बहुत दिन से घर नहीं गई हो। मोनी सोची कि चलो भाई अब धनी हो गया, घर जाना चाहिए। वो फटाफट तैयार हुई और भाई के साथ घर पहुंच गई। जैसे ही मैके पहुंची, रमेश की पत्नी दीदी को बहुत इज्जत सत्कार की, अच्छे अच्छे खाना पकवान, बढ़िया रहन सहन। यह देख करके मोनी बहुत खुश थी। मतलब जो भी दीदी कहती रमेश की पत्नी सब कुछ ला कर देती, सब कुछ बना के खिलाती। कई दिनों तक रही। जब उसे जाने का वक्त हुआ तो रमेश की पत्नी साथ में मोनी दीदी को लेके गई बाजार में, और जो मन पसंद था गहना श्रृंगार कपड़ा वो सब कुछ खरीद के लाई और अच्छा से विदा करने लगी। जब जा रही थी मोनी तो भाई वहाँ पर यानी कि रमेश बोला कि दीदी जाओ, अपना ख्याल रखना, लेकिन हाँ द्वार पर कोई भी आ जाए, गरीब दुखी कोई भी हो, उसे इज्जत करना, थोड़ा पानी के लिए भी पूछ देना। या जैसे ही बोला उसकी बहन मोनी को आंख में आंसू आ गया। उसे सब याद आ गया कि मैंने भाई के साथ क्या किया था। वो जब जाने लगी तो पूरा रास्ता यही सोचते गई कि मैं अपने भाई के लिए एक गिलास पानी भी नहीं दी थी, और ये मेरे लिए कितना किया, वह कितना अच्छा है और मैं कितना बुरा हूँ। ऐसे ही सोचते जा रही थी। रमेश इधर बहन के जाने के बाद उदास था। उसकी पत्नी बोली कि क्या हुआ जी, आप दीदी को कुछ कह के भी रोने लगे और उदास हैं। रमेश बोला कि देखो सब कुछ तो छुपाना ठीक नहीं है। एक बात है जो मैं तुम्हें नहीं बताया हूँ, ये जितना जो सारा धन मैं लाया था वो दीदी नहीं दी थी। वो तो हमें एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछी। यह सब बात बताया पत्नी को, और ये बताया कि जब मैं वहाँ से आ रहा था तो मूर्छित हो गया था, बेहोश हुआ। वहाँ पर एक साधु और बूढ़ी आए, वो हम लोग को धन दिए। ये रमेश की पत्नी समझ गई कि ज़रूर वो जो बूढ़ा आए होंगे वो भगवान शिव और स्त्री माँ पार्वती ही होगी, क्योंकि मैं भगवान शिव और माँ पार्वती को प्रतिदिन पूजा करती हूँ, तो उनको छोड़ करके और दूसरा कोई नहीं होगा। वो भगवान शिव और माँ पार्वती को बहुत धन्यवाद दी। उसके बाद रमेश को बोली कि सुनिए जी, आप चिंता ना करें, जो कुछ भी हमें धन मिला है भगवान शिव और माँ पार्वती दिए हैं, उसमें कहीं न कहीं ये दीदी का हाथ है। आप दीदी के पास गए, वह आपको निरादर नहीं करती तो आप वापस वहाँ से लौट के नहीं आते, और लौट के नहीं आते आप बेहोश नहीं होते, भगवान शिव और माँ पार्वती आपको इतना धन भी नहीं देते। देखिए जोड़ जाड़ के कहीं न कहीं ये दीदी का भी हाथ है इसमें। आप उन्हें बुरा न समझें। वह नादानी में हो सकता है कि आपको प्रतिष्ठा इज्जत नहीं की, लेकिन ये सब भूल जाइए, आखिर है तो वो अपना बहन ही न है। रमेश बोला कि हाँ ठीक कह रही हो, शायद जितना समझ तुम्हें है इतना समझ दीदी को होती तो हम लोग के बीच में ये सब नहीं होता। इसके बाद ये सब जो कुछ भी मोनी के साथ में और ये रमेश के साथ में हुआ सब भुला गई और ठीक ठाक से रहने लगी। समय समय पर वह मोनी भी अपने मायके आती थी और ससुराल वापस जाती थी। ये सब अच्छे से रहने लगे। तो गुरु भाई बहन, भगवान शिव को पूजा करने से भगवान शिव मदद ज़रूर करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हर हर महादेव।